56 प्रकार का प्रसाद बटा। और 56 प्रकार का प्रसाद बटा तो केवल मनुष्यों के लिए नहीं, प्राणियों तक के लिए, बंदर इत्यादि, गैया इत्यादि, चांडाल इत्यादि जितने भी थे, सभी प्राणियों को भगवान ने कहा कि सबको बाबा 56 प्रकार का भोग प्रसाद वितरण कराइएगा। सबने आनंद लिया महाराज। इंद्र को पता चलता है मेरे यज्ञ को बंद करा के किसी पहाड़ की पूजा कराई है, छोड़ूंगा नहीं ब्रजवासियों को। सावर्तक नाम के मेघों को भेजा। ये सावर्तक नाम के मेघ कैसे होते हैं? प्रलय के समय बरसते हैं। गढ़ सावर्तको नाम मेघा नाम। कैसे मेघ थे? बोले आपने कितनी छोटी छोटी बूंदों का ही दर्शन किया होगा ना, छोटी छोटी बूंदे। अभी कुछ चलो आज तो पहले ठाकुर जी कृपा है धूप निकल रही है महाराज, नहीं प्रतिदिन वर्षा ही होती है, तो छोटी छोटी बूंदे हम दर्शन करते हैं। लेकिन जब प्रलय होती है, पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, उस समय हाथी के सूंड की तरह पनारे होते हैं, एक बूंद विशाल, जैसे कोई ऊपर से गैलन की गैलन पानी बहा रहा हो। इतनी तेज पानी वर्षा के लिए बादल भेजे कि जाके सर्वनाश कर दो, ब्रज दिखना नहीं चाहिए, पृथ्वी के नक्शे से हट जाए ब्रज। गढ़ सावर्तक मेघ आए। अभी बेचारे ब्रजवासी परिक्रमा करके अपने घर ही पहुंचे थे, शांति से बैठे ही थे कि अचानक घनघोर बादल छा गए, विशाल। ऐसे काले घनघोर बादलों को देखकर ब्रजवासी डरने लगे। सब आए, बाबा हमने इंद्र का यज्ञ बंद किया, इसलिए हमारे ऊपर संकट आने वाला है, अब हमें कौन बचाएगा? नंद बाबा ने ठाकुर जी से कहा, लाला तेरे चक्कर में हमने हमारे पूर्वज को जो यज्ञ था होता है पूर्वजों से चला आ रहा था वो बंद कर दिया, अब कौन बचाएगा? हमारे ऊपर संकट आ पड़ा। प्रभु ने कहा चिंता नहीं करो, तुमने कुछ गलत नहीं किया, जिसकी पूजा की ना वही बचाएगा। और भगवान सबको लेके चलते हैं कहाँ? गिरिराज जी की ओर। सब ब्रजवासियों से कहा अपने बछड़े, गैया, वैया, बालक सब लेके मेरे पीछे आओ। और सब पीछे मारा, गिरिराधरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराधरण प्रभु तुमरी शरण, सब भाग रहे हैं। और पीछे से उनके पीछे गढ़ सावर्तक नाम के मेघ चले आ रहे हैं, पानी की अथाह वर्षा करते हुए। भगवान ने इतयुक्त वेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम। मात्र 7 वर्ष की प्रभु की आयु है और प्रभु ने इतने बड़े 21 किलोमीटर के गिरिराज जी को एक ही अपने ही हाथों से उठाया, जैसे एक छोटा सा बच्चा एक छत्ता जब लगता है बरसात में, उस छत्ते को उखाड़ करके और हाथ में ऐसे टांग ले, उसी प्रकार भगवान ने उस गिरिराज पर्वत को उठाया और बीच में अपनी कनिष्ठ का, ये जो छोटी उंगली है, इस पे धारण कर लिया। और सब ब्रजवासियों से कहा आ जाओ भैया, नीचे आ जाओ, डरो मत, आ जाओ। किसी ने कहा, ब्रजवासी दौड़ के अंदर चले गए। किसी ने पूछा भैया ब्रजवासी तुमको डर नहीं लग रहा, ये नन्ना सा बालक के गिरा दे तो? सब कह रहे हैं बाहर भी जाएंगे तो कौन सा बच जाएंगे, वहां तो वैसे ही प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि मेघ इतने ज्यादा है, बहा के ले जाएंगे। कोई बात नहीं, कन्हैया को देख के कन्हैया के प्रेम में मर जाएंगे, पर मरेंगे इसके समक्ष। सब आ गए, गैया, बछड़ा, गोपी, ग्वाल, गोप इत्यादि सबने कन्हैया को घेर लिया। अब बादल चारों ओर से गिरिराज पर्वत के ऊपर लग गए। अब बहुत मूसलाधार वर्षा गिरिराज पर्वत पर हो रही है, ब्रजवासियों को डुबाने के लिए। भगवान ने सुदर्शन चक्र ऊपर लगाया, नीचे शेषनाग का बांध बना दिया जिससे पानी अंदर ना आए। ब्रजवासी डर रहे हैं, बिजली इतनी तेज कड़क रही है, वर्षा हो रही है, घनघोर बादलों को देख करके आखिरकार ब्रजवासी घबरा रहे हैं, हम कैसे बचेंगे या नहीं बचेंगे। तब भगवान ने अपना वैडूनाद किया, बांसुरी बजाई। बांसुरी बजते ही महाराज ब्रजवासी सब आनंद मंगल है गए, सब प्रसन्न हो गए, भूल गए कि वो किसी दुविधा में है, संकट में है। सबने महाराज अपने अपने घर से जो भोजन लाए थे, सबने अपनी अपनी महाराज पोटली खोली और सब कोई भोजन कर रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, सब भूल गए। यहाँ कन्हैया जी धारण किए हुए हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन यशोदा मैया को लगा, अरे भैया ब्रजवासियों ने कहा दया करो मेरे छोरा पे, मेरे लाला पे दया करो, 3 दिन से बेचारा अकेला लगा हुआ है और तुम सब यहाँ बातें बना रहे हो, इसकी मदद नहीं कराते। मेरो लाला का हाथ कुछ हो गया, कहीं विकलांग दिव्यांग हो गया तो क्या होगा, कौन इससे ब्याह करेगा? अम्मैया को तो चिंता होती है, वात्सल्य भाव है महाराज। फिर क्या था, ग्वाल वालों को महाराज लग गई बुरी,
सब ने अपने अपने डंडा निकाल लिए महाराज और गिरिराज जी पे लगा दिए और ठाकुर जी से कहा, अरे कन्हैया अपनी उंगली नीची कर ले, अपनी जो उंगली नीची कर ले, हम देख लेंगे। भगवान कहने लगे, तुमसे नहीं टिकेगा ये गिरिराज, ये पहाड़ तुमसे नहीं झेला जाएगा। वो कहते, अच्छा तू नेक्सोसो या इतनी सी उंगली पे इसको झेल रहा है, हम इतने सारे लोगों पे नहीं झेला जाएगा? क्यों भैया, तू कोई विशेष है? भगवान ने कहा, बिल्कुल विशेष है, हम जय जय हैं, भगवान है, इसलिए झेल रहे हैं। सब कहने लगे, वाह बनो है बड़ो भगवान, काकी होते ना ऐसो भगवान जैसो, मतलब क्या किया है ऐसा भगवान जैसा जो तुझे भगवान मान ली। भगवान ने कहा, जब 6 दिन के थे ना तब पूतना को मारा था, कोई 6 दिन का बच्चा पूतना मार सकता है? ब्रजवासी सब एक दूसरे को कहने लगे, ये 6 दिन का वो राक्षसी इसको उठा के ले गई, वह मरी मराए पे 50 डंडा हम मार के आए, वह जला करके हम आए। हमने तो कभी नहीं कही कि हम भगवान हैं, ये अपने आप को भगवान मान रहे हैं। भगवान ने कहा, ये ब्रजवासी मानने वाले नहीं है कि हम भगवान हैं, चलो इनको दिखाई देते। प्रभु ने कहा, ठीक है ब्रजवासियों, लगा लो अपने डंडे, हम अपनी उंगलियां हटाने वाले हैं। ब्रजवासियों ने अपने अपने डंडे लगा लिए महाराज, हजारों डंडे लग गए। भगवान ने जो ही कहा, ब्रजवासियों संभालना, उन्होंने कहा, लाला छोड़ दे, हम देख लेंगे। और भगवान ने जैसी उंगली हल्की सी, प्रभु ने कहा, चलो देख लेते हैं। हल्की सी नीची उंगली की, गिरिराज जी को केवल उंगली नीची करना हुआ ठाकुर जी का। अब गिरिराज जी के हमारे डंडों पर टिकने वाला, बीच में से तड़ातड़ डंडे टूट गए, क्योंकि जैसे डंडों पे भार आया, नहीं झिला। अब सब चिल्लाए, अरे लाला संवारियो बचाइयो। भगवान ने फिर से लगा ली उंगली। अब सब महाराज मुंह पे हाथ रख करके बैठे हैं। सबने कहा, क्यों भाई, साची साची बता, तू है कौन? सच सच बता, कौन है तू? भगवान ने कहा, अभी तो बताया था कौन हूं मैं। बोले, ना भगवान तो मानवे वाले है नहीं, और अब सच मानो, ब्रजवासी मानते भी नहीं है भगवान। क्या मानते हैं? लाला है हमारो। हमारे कहते हैं ब्रजवासिन को देव गोवर्धन, हमारा जो देवता है वो गिरिराज जी महाराज है। मोहन मित्र, भगवान मित्र हैं, और हमारी इष्ट श्री राधा। तो यहां सब ब्रजवासी कहने लगे, साची साची बता, कौन है तू? भगवान ने कहा, भैया मैं तो तुम्हारा मित्र हूं। बोले, नहीं नहीं, हम पे ना उठाए हुए इतने लोगों पे गिरिराज जी, तू अकेलो कैसे उठा रहा है? सच सच बता, कौन है तू? तो भगवान कहते हैं कि बात ऐसी है कि कछु माखन को बल बढ़ियो, जो हमने चोरी कर करके माखन खाया था ना ग्वाल बालो, उसका बल बड़ा है महाराज। गोपी तो फूल के कुप्पा है गई। क्यों? अरे आज ही माखन का दम समझ आया है, जो हमने अपनी बाजू थका थका कर निकाला था, वो आज काम आ रहा है। और का कछु गोपन करी सहाय, गोपन माने ग्वालों ने सहायता की। ग्वाल कहने लगे, हमने क्या सहायता की? भगवान ने कहा, जब हम अपने पर्वत को गिरिराज जी को उठा रहे थे, तो हमारे देवता ने कहा था कि ये जो ग्वाल बल तुम्हारे मित्र नहीं, अगर तुम्हें प्यार से देखेंगे तो इनका बल इनकी आंखों से निकलकर तुम्हारी आंखों में आ जाएगा, तुम्हारे शरीर में आ जाएगा। तो तुम सब मुझे इतने प्रेम से देख रहे हो ना, तो तुम्हारा बल तुम्हारी आंखों से निकलकर मेरी आंख से मेरे अंदर आ गया। बेचारे भोले भाले ब्रजवासी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी हम कहने, आजकल हम कमजोर कैसे दिख रहे हैं भैया, तेने हमारा बल ले लीनो है। देख भैया, हमारा बल जो है वो दे देना, नहीं हम कमजोर पड़े रहें। भगवान ब्रजवासियों के भोलेपन पर रीझ गए और कहा, श्री राधे की कृपा से मैंने गिरवर लिए उठाए, श्री राधे रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। 7 दिन तक प्रभु जल वर्षा झेलते रहे गिरिराज के ऊपर। प्रभु ने 7 दिन तक गिरिराज जी धारण किए, 7 दिन तक जल वर्षा होती रही। आखिरकार मेघ थक गए, पानी खत्म हो गया, मूर्छित हो गए इंद्र के सामने। महाराज जल नहीं बचा। बोले, कहाँ गया जल? बोले, नीचे गिरता तो दिखता है पर जमीन पर नहीं जाता, वहां धूल उड़ रही है। बोले, इतना जल गया कहाँ? तो महाराज इसमें एक और कथा आ जाती है अगस्त ऋषि की। तो अगस्त ऋषि उस जल को पी गए महाराज, क्योंकि भगवान ने पूर्व अवतार में, राम अवतार में, जानकी जी के अहंकार को नष्ट करने के लिए अगस्त ऋषि को बुलाया था। क्योंकि जानकी जी को लगता था कोई ब्राह्मण बचा नहीं है, भोजन किसी को अच्छे से मैं कराना चाहती हूँ, कोई करता नहीं है।
तो अगस्त ऋषि को बुला लिया। अगस्त ऋषि ने 18 दिन लगातार सुबह शाम खा खा के एक सेकंड की चैन नहीं लेने दिया जानकी जी को। जानकी जी ने अपनी संकल्प सिद्धि रिद्धि गणेश जी सब लगा लिए महाराज। और जब 18वें दिन गणेश जी ने देखा कि कुछ नहीं बचा अब भंडारे में, अब मांगेंगे तो कुछ देने के लिए है नहीं, तब मैया से कहा मैया एक काम करो, हमारे पास अब बुद्धि आई है, एक काम करो महात्मा जी को पानी दे के आओ। पानी पीना भूल गए, नहीं पिएंगे तब तक पेट नहीं भरेगा, सब खाली कर दिया। तो अगस्त ऋषि को माँ जानकी जल का कलश देने जाती है और कहती है महात्मा जी जब भोजन आधा होता है ना तब पानी भी पिया जाता है, आप पानी पीना भूल गए। उन्होंने कहा देवी जी मैं बातचीत नहीं करता, जब भोजन आधा होगा बुला लूंगा, जाओ। जैसे ही कहा जानकी जी मूर्छित हो गए। 18 दिन तक भोजन इनका आधा ही नहीं हुआ है। फिर राम जी के चरणों में गिरी। राम जी ने सोचा अब अहंकार नष्ट हुआ। अगस्त ऋषि से कहा बस बहुत हो गया भोजन, अब मत करो। तो फिर डकार ली। अगस्त ऋषि ने कहा प्रभु अब बस इतना ही छोड़ें, क्या भी और करें? प्रभु ने कहा बस इतना ही। डकार ली और कहा मैया पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। जानकी जी ने हाथ जोड़ दिए, छोटी सी सरजू या पी जाओगे महाराज, हमारे अयोध्यावासी भूखे प्यासे मरेंगे, इसलिए काम करिए अब कहीं और तलाशिए। अगस्त ऋषि कहते हैं प्रभु ये तो गलत हुआ, अनर्थ हुआ, भोजन कराएं और पानी ना पिलाएं। प्रभु ने कहा आप तो योगी महात्मा है, अखंड समाधि लगाइए। द्वापर युग में मेरा कृष्ण अवतार में 7 दिन तक इंद्र को क्रोधित होकर कुपित होकर जल वर्षा करेगा, मैं उस समय आपको आमंत्रित करूंगा, उस प्रलय के जल को आप पान करना। फिर क्या था महाराज, यहाँ अगस्त ऋषि का आह्वान किया तो यहाँ इंद्र पानी वर्षा रहा है, लेकिन अगस्त ऋषि पिए जा रहे पिए जा रहे पिए जा रहे, सारा पानी पी गए महाराज। ये वही अगस्त ऋषि है कि एक बहुत अत्यधिक अहंकारी और दुराचारी असुर हुआ था जिसका नाम था शंखासुर। समुद्र में जाकर के छुप जाता था। तो फिर देवता इनके पास गई। अगस्त ऋषि वही है जिन्होंने एकमात्र चुल्लू में पूरा समुद्र पी गए और वो शंखासुर नाम के असुर की फिर मृत्यु हुई, उसका उद्धार हुआ। तो ये वो ऐसे त्यागी तपस्वी ऋषि हैं। ऐसा कहते हैं महापुरुष कि आज भी कावेरी नदी के तट पर अगस्त ऋषि विराजमान हैं सशरीर। बड़े भाग्यशालियों को इन संतों का दर्शन प्राप्त होता है। तो यहाँ 7 दिन तक जल वर्षा हुई। आखिरकार इंद्र के मेघ आकर मूर्छित हो गए। इंद्र को लगा ये कैसे हो सकता है, बाद में उसे आभास होता है कि उसने भगवान के साथ ही परीक्षा लेनी चाहिए, भगवान को दुख पहुंचाना चाहा। तो फिर प्रभु के समीप आता है, क्षमा याचना करता है। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैंने आपके सत्व स्वरूप को नहीं पहचान सका, मुझे क्षमा करिए। और प्रभु ने क्षमा कर दिया। और जबकि ब्रह्मा जी को नहीं किया क्षमा। आपने कल सुना था ना, ब्रह्मा जी ने 1 साल तक भगवान के बछड़ों को दूर कर दिया। लेकिन यहाँ इंद्र की गलती ने मारने का भले ही प्रयास किया ब्रजवासियों को, किंतु इंद्र की गलती अच्छाई में बदल गई। भगवान के भक्तों को 7 दिन तक भगवान के नजदीक कर दिया, और ब्रह्मा जी की गलती ने भगवान के भक्तों को 1 साल तक भगवान से दूर कर दिया था। इसलिए ब्रह्मा जी क्षमा के योग्य नहीं रहे। इंद्र को भगवान ने एक ही स्तुति में माना, क्षमा कर दिया, जाओ दोबारा से ऐसा अहंकार मत करना। बोले प्रभु हम अहंकारी देवताओं को दंड देने के लिए आप पिता तुल्य हैं, आपने सही मुझे मार्गदर्शन दिया। यहाँ आगे कथा आती है कि भगवान की जो ये गोपांगनाएं हैं, गोपियां हैं, ये कात्यायनी माँ का व्रत करती हैं। जैसे अश्वनी मास में अभी आने वाली नवरात्रि, इसी प्रकार हमारे वृंदावन में 51 शक्ति पीठों में से एक पीठ है जिसको हम कहते हैं कात्यायनी पीठ। वहां मां भगवती सती के केश गिरे थे, बाल। तो कात्यायनी देवी की आराधना गोपियों ने की कि हमें कृष्ण पति रूप में मिले। मां भगवती जगदम्बा, उन्होंने उनकी इच्छा पूरी की
कई बार आप लोगों को देखोगे जो कृष्ण भक्त हैं, राम भक्त हैं, देवी को नहीं मानते, देवी का अपमान करते हैं, शिव का अपमान करते हैं, गणेश जी का अपमान करते हैं। ऐसा करना अपराध है। ये सभी भगवान के एक ही रूप है, सनातन वैदिक देव हैं। अरे सब भगवान के भी अवतार प्रभु ने लिए, फिर भी इनका पूजन हुआ है। गोपियां भगवान से अनन्य प्रेम करती थी, प्रभु के अलावा किसी से प्रेम नहीं करती थी, फिर भी उन्होंने देवी का सहारा लिया। रुक्मणी जी ने देवी का सहारा लिया, भगवती पार्वती से आशीर्वाद लिया शादी के अवसर पर। कितने ऐसे उदाहरण हैं। इसलिए अपमान मत करिए इनका। ऐसा अपमान करना भगवान कृष्ण का, भगवान राम का ही अपमान है। आप प्रणाम करिए, प्रभु से कहिए, प्रभु भगवान शिव से कहिए हमें कृष्ण के प्रति प्रेम ज्यादा पैदा हो जाए, हमारा कृष्ण के प्रति भाव ज्यादा हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। या फिर इन देवी देवताओं में ही कृष्ण का, राम का स्वरूप देखिए, अंतर मत करिए, भेद मत करिए। तो यहाँ कात्यायनी जी की आराधना की। कात्यायनी चे महामाये महायोगिनिधीश्वरी, और माँ भगवती कात्यायनी ने इनकी इच्छा पूरी की। भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ। भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा मेरा अवश्य, तुम्हें जिस इच्छा है मुझसे मिलने की वो अवश्य होगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ति होगी। तो यह महाराज की कथा से पहले भगवान की प्राप्ति के लिए दो प्रकार के भक्तों का वर्णन है। एक है गोपी और एक है यज्ञ पत्नियां। बहुत ध्यान से सुनेंगे। दो प्रकार के भक्त हैं। एक है विद डिसिप्लिन के साथ अपना जीवन जीने वाले, और एक है ऐसे भक्त जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया। तो पहला यज्ञ पत्नियों का उदाहरण यहां दिया है कि मथुरा में, जिनको आज हम चतुर्वेदी इत्यादि कहते हैं, हमारे यहाँ आप मथुरा में आएंगे तो हमारे ब्रज में ब्राह्मण हैं। हम तो सनाड्य हैं, किंतु हमारे ब्रज में अत्यधिक आपको दिखाई पड़ेंगे चतुर्वेदी दिखाई पड़ेंगे, जिन पे चार वेदों का जिनको अधिकार प्राप्त है। तो इन चतुर्वेदी ब्राह्मणों पर, जिनको शॉर्ट में चौबे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चौबे जी। तो ये चतुर्वेदी ब्राह्मण जो थे, ये बहुत बड़ा यज्ञ मथुरा में कर रहे थे, मुंझारण्य जगह पर। भगवान इनकी पत्नियों पर कृपा करने के लिए आज प्रभु ने क्या किया, इनकी पत्नियां हमेशा प्रभु का, और बहुत अत्यधिक महाराज, अत्यधिक बुद्धिमान स्त्रियां, ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, ब्राह्मणों की बेटियां अत्यधिक बुद्धिमान, पति की आज्ञा में कैसे रहना है, किस प्रकार संसार को चलाना है, किस प्रकार हर चीज को देखना है, सब पति के यज्ञ में साथ देना, उनकी सेवा इत्यादि करना, वो सब कार्य कर रही हैं। लेकिन उन्हें जो कर्म कांड इत्यादि यज्ञ करते हुए अपने आप आभास हुआ, अच्छा इंसान बनना, सेवा करना, लोगों की मदद करना, ये सब ठीक है, आपको संसार में अच्छा एक स्टेटस सिंबल दे सकती है कि कोई भी इंसान मिलेगा आपको कहेगा बहुत अच्छी नारी है, बहुत अच्छा पुरुष है, ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं सामाजिक कार्यकर्ताओं में, ये माता जी बहुत अच्छी हैं, बहना बहुत अच्छी है, सामाजिक कार्यों में बहुत आगे है, ये इस लोगों से मिल सकता है। किंतु ये स्त्रियां कहती हैं ये इतना ही काफी नहीं है। अगर ये सब करते हुए अगर भगवान से प्रेम न हुआ तो सब व्यथा है, व्यर्थ है, बेकार चला जाएगा। क्योंकि संसार तो खुश होगा, लेकिन जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है उसका क्या होगा? तब ये जो गोपियां हैं सभी शांति से बैठेंगे, क्योंकि अब जो प्रसंग है ना ये भाव वाला है। इधर उधर भटकेंगे ना तो मेरा ध्यान बार बार आप ही पे जाएगा, मैं आंख बंद करके कथा नहीं कह रही। तो शांति का थोड़ा सा दान देंगे। आपको अगर पानी वानी पीने जाना है ना तो भजन में जाया करो, जैसे कई भाइयों को माताओं को देखा है हमने, कथा के समय सिर्फ कथा। और यही तपस्या है महाराज, बार बार मुंह में पानी डालो, बार बार जाओ, बार बार उठो, ये कोई तपस्या है? आप ये तो घर में भी करते हो। कथा में तो आपको पानी की प्यास बहुत ज्यादा मजबूरी लगे तो ही जाओ, नहीं तो ये तपस्या है, संयम है। आसन पर 3 घंटे बैठना तो बैठना,
जितासनो जिस्वासो जिससंगो जितेंद्रिय। भागवत कथा का आरंभ ही है, सिद्धि उसे मिलेगी, मतलब कथा सफल उसकी है जो एक आसन पे बैठा रहा, उठा नहीं। हम 10 बार बदल ले महाराज तो प्रवचन तक का लाभ मिलेगा, यज्ञ का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आसन की बड़ी महिमा है। तो यहां ये यज्ञ पत्नियां सुनती हैं, मन में विचार करते कि केवल अच्छा बना रहना, पतियों की सेवा करना, घर परिवार को देखना, सब चीजें करना, इतना ही काफी नहीं है। भगवान की प्राप्ति भी होना बहुत आवश्यक है। मन में विचार करने लगी, कभी हमारे कृष्ण हमारे घर आएंगे तो भगवान आए हैं, आज इन पे कृपा करनी चाहिए, इनकी मन की लालसा पूरी करनी चाहिए। भगवान ने अपने ग्वाल वाल सखाओं को मुंजारण्य की ओर वन गैया चराने के लिए कहा। आज मुंजारण्य के पास ही ग्वाल वाल आए हैं, दोपहर का समय है। भगवान ग्वाल वालों से कहते हैं, पास ही में ही ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, जाके ब्राह्मणों से कहो कि हम आए हैं, हमें भोजन इत्यादि, भूख लगी तो कुछ भोजन की व्यवस्था करें। अब ये ब्राह्मण कोई ऐसे नहीं, बहुत अत्यधिक अच्छे ब्राह्मण, श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण थे, किंतु ये कर्म कांड में इतने ज्यादा रत थे कि इनके पास समय नहीं था कि किसी की बात को गंभीरता से ले। ग्वाल बाल आए, उनको डांट के भगा दिया, क्योंकि इनको टाइम ही नहीं है। कई लोग कर्म कांड में इतने व्यस्त होते कि ठाकुर जी की कृपा उनके नजदीक आए भी ना तो वे मिस कर देते, नहीं प्राप्त कर पाते। जब लौट कर के आए हैं खाली हाथ ग्वाल, तो कहा उन्हें यज्ञ में लगे रहने दो, वो यज्ञ में ही अपना पूरा जीवन लगा देंगे, इन कर्मों में ही लगा देंगे, कोई बात नहीं। उनकी पत्नियों को जाके कहो कि हम भूखे हैं, यहाँ भगवान कृष्ण आए हैं, तो वो आपसे भोजन की याचना करते हैं। ग्वाल वालों ने कहा, जब ब्राह्मणों ने हमें नहीं स्वागत किया, ब्राह्मणों ने हमें डांट डपट के भगा दिया, तो उनकी पत्नियां क्या करेंगी? उन्होंने कहा, एक बार जाओ, अरे बहुत सुंदर सुंदर मिष्ठान इत्यादि लेकर आएंगी, तुम चिंता क्यों करते हो, हमारी प्रतीक्षा में ही है। फिर क्या था महाराज, ग्वाल वाल गए और जैसे ही ब्राह्मणियों से कहा, हे माताजी, यहाँ पर पास ही में कन्हैया आए हुए हैं, गैयाओं को लेकर के आपसे भोजन की याचना करते हैं, भूखे हैं। और जैसे ही सुना यज्ञ के लिए खीर पुआ बना रही है यज्ञ पत्नियां, ब्राह्मणों की पत्नियां, भर भर के थाल। उन्होंने कहा, यही मौका है कि आज कृष्ण से मिलकर के, प्रभु से मिलकर, क्योंकि उनको पता है कृष्ण कौन है, जो सबकी आत्मा में निवास करने वाले परमात्मा हैं, उन कृष्ण के समीप जाकर के हम भक्ति का अनुभव, परमात्मा का अनुभव करके लेकर आएंगे, जो हमें हजारों युग तक ये यज्ञ से नहीं मिलने वाला, जो प्रभु का साक्षात साक्षात्कार पाके आएंगी। सभी अपने अपने थाल मस्तक पर रखती हैं, उनके पति सब स्वाहा स्वाहा कर रहे थे महाराज। और वो आग कहते, कहाँ जा रही हो? बोल तो सकते नहीं महाराज, बस आंखों का इशारा, उन्होंने घूंघट और लगा लिया कि दिखे ही नहीं। और सब महाराज एक दूसरे के पीछे, एक दूसरे के पूछे, पूरे महाराज जितने ब्राह्मण संत वो जहां विराजमान थे, उन सभी की पत्नियां, बेटियां, सब भगवान कृष्ण के पास। अब जैसे उन्होंने भगवान की छवि देखी ना महाराज, यहाँ वर्णन है, श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य धातु प्रवाल नटवेशम अनुव्रतांशे। भगवान एकदम नीले रंग के, एकदम नीला रंग, और पीली पीतांबर बंधी है। नीले रंग पर पीली पीतांबर बंदी हो, पीला पटका डला हो, गले में वनमाला है अलग अलग पुष्पों की, माथे पर घुंघराली अलकावली है, घुंघराले केश है जो यहाँ पर गालों पर लग रहे हैं, और भगवान मुकुट बांधे हैं, एक मोर का पंख है, बहुत सारे पत्ते, फूल, पुष्प इत्यादि उनके अंगों में लगे हुए हैं। एक ग्वाले के गले में हाथ डाले हुए हैं और एक हाथ से कमल के पुष्प को हिला रहे हैं। ऐसे स्वरूप का दर्शन इन महाराज यज्ञ पत्नियों ने किया, ये भाव विह्वल हो गई देख करके। और आपको पता है क्या किया? सभी ने नेत्र बंद की, जो प्रभु का दर्शन किया ना, दर्शन करते ही अपने मन में प्रभु को ले जा करके
यहां वर्णन है मुखाम वजाहशम, माने अंक में ले लिया। ऐसे समझे मेरा, देखो ये बहुत प्यारा उदाहरण यहां दिया है। जब हम भगवान को देखते हैं ना साक्षात में, वही सगुण परमात्मा किस प्रकार से एक भक्त के लिए, एक ज्ञानी के लिए, एक योगी के लिए निर्गुण बन जाता है। मतलब देख, आप सगुण को रहे हैं, लेकिन सगुण ही निर्गुण रूप में आ जाएगा। किस प्रकार हृदय में समक्ष प्रभु को देखते हुए निर्गुण परमात्मा हृदय में आके उपस्थित हो जाते हैं, उसका यहां दर्शन कराया है। देखो वहां जाके मन कैसे स्थिर हो जाता है। जैसे आप रात्रि में सोते हैं, अभी तो आपको कोई कहे उड़ जाओ, क्या तुम उड़ सकते हो? तो तुम्हारी बुद्धि तुरंत कह देगी हम मनुष्य हैं, हमारे पंख नहीं, हम नहीं उड़ सकते। लेकिन रात्रि में जब हम सोते हैं, शरीर छूट जाता है, बुद्धि सो जाती है, इसलिए सपने देखते हो खुरापाती, उड़ रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, समुद्र में कूद गए, ऐसा वैसा, क्योंकि बुद्धि जो निर्णय देती है ना, लगाम कसती है, वो वहां सो गई होती है। लेकिन एक समय आता है मन भी सो जाता है, फिर सपने नहीं दिखेंगे आपको। लेकिन कौन है वहां पर जिसमें आपको बड़ी शांति मिल रही है? आपको ये भी पता कई बार चलता है कि आपने सपने नहीं देखे, आप गहरी नींद में। कौन था, किसने बताया तुमको कि तुम सपने नहीं देख रहे हो? या तुम अब सपना तुमने ये देखा है? क्योंकि वही आत्म वस्तु है, उसी को चेतना कहा गया है। उस चेतना में जहां मन भी सो जाता है, गहरी नींद जिसको आप साउंड स्लीप कहते हो, वहां पर जब हम होते हैं, वो इतनी सुंदर सुखद एहसास होता है। उसे कहते हैं कि वो परमात्मा को हम जैसे ही अंक करते हैं, यानी हमारी चेतना आंतरिक आत्मा रूपी परमात्मा को एक से अंक करती है ना, गले से लगाती है, आप सुखद नींद में आनंद में आ जाते हैं। अचानक कोई जगा दे, आप गुस्सा हो जाएंगे, अच्छी भली नींद क्यों तोड़ी? अब बताइए उस नींद में कौन उसको रुपया पैसा दे रहा है, कौन उसको व्यापार दे रहा है, कौन बाकी काम दे रहा है? लड़ पड़ते हैं। कोई कहे कि क्रिकेट आ रहा है, देख लो इसलिए जगाया है, तो गुस्सा हो जाएगा, कल देख लेते, शाम को देख लेते, तूने मुझे अभी क्यों जगाया, कितनी अच्छी नींद आ रही थी। तो जहां जाकर आंतरिक मन सब विचारों को, सब चीजों को छोड़ दे, संसार भूल जाते हैं हम, कितना धन है ये भूल जाते हैं, क्या पहचान है ये भूल जाते हैं, क्योंकि ये याद रहेगी तब तक नींद में जा नहीं सकते। कौन पति है, कौन पत्नी है, किसके पुत्र हैं, किसकी पुत्री हैं, कौन माता पिता है, ये याद रहेगा तो नींद नहीं आ सकती। सब भूलते हो, सब संसार छोड़ते हो, तब जाकर के वो आनंद प्राप्त होता है। उसी प्रकार यहाँ कहा है कि गोपित इन यज्ञ पत्नियों की स्थिति कैसी हुई है? तास तथा त्यक्त सर्वाशा, सब कुछ छोड़ दिया। उसी समय प्रभु का दर्शन करते सारी पुत्र पुत्री जो भी उनके संबंध थे छूट गए। पर यहाँ भगवान उनको आज्ञा देते हैं, तुम्हारे पति यज्ञ कर रहे हैं, जाओ लौट जाओ। बोले प्रभु आपने तो वेदों में कहा है कि आपके दर पर आने के बाद कोई वापस नहीं जाता, तो आप क्यों भेज रहे हैं? आपने तो अपने वेदों में कहा है कि मेरे दरवाजे जो आ गया उसकी कभी वापसी नहीं है। आपके यहां हम आ गए तो हमारी वापसी क्यों? तो प्रभु कहते हैं तुमने अब तक समग्र कर्तव्यों को निभाया है, तुम निभाओ, पर मेरा तुम्हें आशीर्वाद है, तुम इन सब से छूटी रहोगी, किसी से अटैच नहीं रहोगी, आसक्त नहीं रहोगी। इन यज्ञ पत्नियों को आशीर्वाद मिला है और इनको कहा कि तुम्हारे पति पुत्र इत्यादि ये सब तुम्हें स्वीकार करेंगे, सम्मान करेंगे, प्रेम करेंगे, ये पाकर कि हमें ऐसी पत्नी, ऐसी बहन, ऐसी देवियां मिली हैं जिन्होंने हमसे अत्यधिक उच्च अवस्था को प्राप्त किया। इनके अंदर भगवान की इतनी ज्यादा अत्यधिक भक्ति है। यज्ञ पत्नियां यहाँ पर लौटी हैं तो ब्राह्मणों को पश्चाताप हुआ, यज्ञ से हमने जिन परमात्मा को पाना चाहा वो हमारी पत्नियों को पहले मिल गए। पत्नियों को डर लग रहा था, पंडित जी अब गुस्सा होंगे, सब अब लौट के आ रही हैं, लेकिन वो सब रो रहे थे। उनका बहुत सम्मान किया, देवियों तुमने हमें तार दिया,
क्योंकि हम यहाँ यज्ञ करते ही रहे, मौका तो हमें भी मिला था, किंतु तुम भगवान को पहले पा गई। तो ये एक वो भक्त हैं जो संसार में रह के भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरे भक्तों के विषय में, जिनको हम गोपी कहते हैं। इनमें इधर ये यज्ञ पत्नियों में थोड़ी मर्यादा है। पति का, परिवार का, गृहस्थ जीवन का, सबका धर्म रखना है, कर्तव्य पालन करना है, फिर भक्ति है। लेकिन दूसरी ओर गोपिकाओं का विषय जो बताया ना, वहां महाराज किसी भी चीज की मर्यादा नहीं, सबका त्याग, एक तरह से पूर्णतया त्याग कर दिया है। ये केवल एक ही जगह हो सकता है, सन्यास में। इसलिए गोपी को प्रेम ध्वजा कहा गया है। उसने किसी की चीज को लगा के नहीं रखा, हृदय में एक बार कृष्ण बिठाए तो दोबारा संसार देखा ही नहीं। तो यहां वर्णन आता है कि इन यज्ञ पत्नियों पर प्रभु ने कृपा की है। एक उदाहरण यहाँ ऐसे भक्तों का दिया और दूसरा उदाहरण गोपिकाओं का दिया कि प्रभु ने मध्य रात्रि में वेणुनाद किया। और देखो महाराज, जब भगवान बुलाते हैं ना, कभी भी किसी को बुला सकते हैं। कैसे बुला सकते हैं? मतलब ऊपर जाने का मत सोचना। बुलाने का अर्थ है अपनी ओर, अपने अध्यात्म की ओर, अपनी भक्ति की ओर। एक बार एक महात्मा जी हमको मिले ऋषिकेश में। वो एक बहुत अच्छे व्यापारी थे, अमेरिका से पढ़कर आए थे, MBA किया था। तो एक दिन वो कलकत्ता से निकलकर जा रहे थे, तभी उन्होंने मतलब ऑफिस के रास्ते पर ऐसे ही, उस दिन उनको गाड़ी नहीं मिली, तो ऐसे पैदल वॉक डिस्टेंस पे जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कोई एक व्यक्ति उनसे लड़ रहा है, एक व्यक्ति से लड़ रहा है, वो गालियां दे रहा है और उसने खींच के थप्पड़ मारा। बाद में पता चला पिता अपने बेटे को डांट रहा था और ये वहां से गुजर रहे थे। तो बाप इसलिए डांट रहा था अपने बेटे को क्योंकि बेटे के हाथ में थी स्वामी विवेकानंद के ज्ञान योग की एक किताब। लड़की ने उसको पढ़ लिया, उसके मन में ऐसा अध्यात्म भाव जागा, उसने कहा पिताजी मुझे व्यापार नहीं देखना, मैं तो आध्यात्मिक जीवन जीऊंगा। और पिता लड़ने लगा, गाली देने लगा कि तुझे किस लिए पढ़ाया था, ये करेगा तू। और खींच के स्वामी विवेकानंद की किताब उसके हाथ से फेंक दी, लेकिन ये इधर से निकले, इनकी खोपड़ी पे लगी। महाराज किताब गिरी, उन्होंने उसको उठाया, देखा स्वामी विवेकानंद का ज्ञान योग लिखा है उसमें। तो उन्होंने उस व्यक्ति से जो अपने बेटे को डांटा था उससे कहा कि क्या ये किताब मैं रख लूं? तो उन्होंने कहा रखो, यहाँ से भागो। अब उन्होंने जाकर के वो किताब उठाई, अपने ऑफिस आए, उस किताब को पढ़ा। अब उनका मन बार बार कहे पूरा पढूं, पूरा पढूं, पूरा पढूं। पूरी रात पढ़ा। अगले दिन उनका मन हुआ कि अब मुझे इन सब चीज़ों में नहीं रुकना चाहिए। ऋषिकेश पहुंच गए, सब कुछ इमीडिएटली, सब कुछ त्याग। इसे क्या कहते हैं? कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि आप बहुत अत्यधिक फंसे हुए हैं, लेकिन जब प्रभु की कृपा हो जाए, प्रभु ऐसा एक भाव पैदा कर दें, आप सब कुछ छोड़कर चले जाओगे। पर ये हर किसी के साथ घटित नहीं होता, बहुत कम, बहुत कम। तो यहां प्रभु ने बुलाया है, जैसे ही अब कहते हैं ना, भगवान ने बांसुरी तो बहुत बजाई, लेकिन सिर्फ गोपियां ही सुन पाई, ना गोप सुन पाए, ना अन्य कोई सुन पाया। यहां प्रभु ने वेणुनाद किया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्री कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने जैसे वेणुनाद किया, गोपियां दौड़ी। और देखो सब जा रही हैं तो किसी को पता ना चले, इस उससे जा रही है, दूसरी वाली को पता ना चले। और कब बजाई? रात के 12 बजे। अब यहाँ वर्णन है कि सभी गोपियां काम कर रही है, काम करते करते भागी हैं। 12-1 बजे कौन काम करता है? यहाँ वर्णन है कि जब प्रभु का बुलावा आता है ना महाराज, आप जितने भी काम कर रहे हैं ना, वो काम छूट जाते हैं खुद ब खुद। अगर संसारी किसी व्यक्ति के पास जाते तो हम कितना सर धज के जाते हैं, बड़ा वेल मैनर के साथ जाते हैं, अच्छा हमारे कपड़े लगने चाहिए, बढ़िया प्रेस होनी चाहिए, बढ़िया दिखने चाहिए। लेकिन यहाँ गोपी श्रृंगार कर रही हैं,
किसी को काजल लगाना था, काजल लगाते लगाते बांसुरी सुनी, बावरी हो गई, पूरे मुंह पे काजल लगा लिया। कोई वस्त्र कुछ पहन रही थी, कुछ पहन कर आ गई, जिन्हें खुद अपने शरीर का होश नहीं। अब उनको लग रहा है कि वही अकेली जा रही है। और बात ये सच है कि आप जब आध्यात्मिक रास्ते की ओर होते हैं तब आपके साथ कोई साथी नहीं होता, कोई ये बताने वाला नहीं है कि कैसे आगे चलना है। आपको खुद ही अकेले इस रास्ते को तय करना है। बाहरी दुनिया में आपको लाखों लोग दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आध्यात्मिक रास्ते में तो आप अकेले ही एकांकी हो, तभी आपको प्रभु प्राप्त हो सकते हैं, दो के साथ कभी नहीं। साधना मार्ग अकेले के लिए है, इसलिए कहा भीड़ में बैठो तो भी एकांत में हो, ऐसा जीवन जीना चाहिए। कि हजारों लोग आपके इर्द गिर्द हैं लेकिन आप एकांत में। एकांत का मतलब सारी चीजों का एक में अंत हो जाए, परमात्मा में ही स्थित रहे, भगवान का ही स्मरण करे, दुनिया की भली भीड़ में हो। एकांत का मतलब ये नहीं अकेले बैठ जाओ, इसका नाम एकांत है ना। भीड़ में बैठ करके भी मन प्रभु में लगा रहे, सब काम करने के बाद भी प्रभु में मन लगा रहे, इसे कहते एकांत। आजकल तो लोगों को एकांत खा जाता है। जैसे अकेला अपने आप को देखोगे, वैसे तो दुनिया छोड़ती नहीं अकेला, और छोड़ भी दे महाराज तो सबसे पहले वो कर्ण पिशाचनी है। क्या बोलते हैं उसको? मोबाइल। जब बनाया था तो किसी ने कहा था ये जब आएगा ना ये टेक्नोलॉजी तो बहुत समय बचेगा। किस किस को लगता है महाराज? एक बार कोई लग जाए, इंस्टाग्राम की रील्स देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, वो स्क्रॉल करते 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 सोचे 15 मिनट अभी बिता के आते हैं सोशल मीडिया पे, कब हमारा 2 घंटा निकल गए। जिनको लगता है ना समय बचा है, इससे समय बचता है ना महाराज। अगर आप अपने जीवन को चाहते हैं तो उतना ही उपयोग करें जितनी आवश्यकता है, उससे ज्यादा आपके अंदर ही कंट्रोल होना चाहिए। पर सब कहने वालों के भी अच्छे अच्छे कंट्रोल छीन लेता है। तो कहा यहां पर ये सभी गोपिकाएं जाती हैं भगवान के पास, प्रभु इनके मेरा स्वागत करते हैं। देवियों आओ, आपका स्वागत है, स्वागतम वो महाभागम प्रियम किम करवाणी, मैं आपके लिए क्या करूं। तो गोपिका क्या कहें, किस लिए आई हैं? आज भगवान ने परीक्षा लेकर इनको उपदेश किया यज्ञ पत्नियों की तरह कि आप एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी पराये पुरुष के पास नहीं आना चाहिए, लौट जाओ अपने अपने घर। तुम्हें पतियों की, अपने परिवार की सेवा करनी चाहिए, इससे धर्म की रक्षा होगी और धर्म से पुण्य कृत मिलेंगे, मन शुद्ध होगा। धर्म का जो ठीक ठीक पालन करता है उसका मन पवित्र हो जाता है, और मन पवित्र हो जाने पर मैं मिलता हूं मैं। गोपिकाओं ने कहा अभी आप क्या खड़े हैं, हम धर्म का पालन करें, मन शुद्ध होगा, फिर आप मिलेंगे। अभी आप मिल चुके, फिर से चक्कर लगाएं। आप ये कहते कि सबकी धर्म की रक्षा करो, ये करो, पति की सेवा करो, कैसा भी पति हो, रोगी हो, कामी हो, क्रोधी हो, जिस प्रकार का उसकी सेवा करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही, तब से हम यही कर रही थी। किंतु फिर एक बात बताइए, आपने बृहदारण्यक के उपनिषद पढ़े हैं? वहां पर क्या आपने लिखा है? वहां आपने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब अपने आप से प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? अपने आप से। जिनको लगता है ना मेरी पत्नी बहुत मुझसे प्रेम करती है, मेरा पति बहुत प्रेम करता है, महाराज सरासर झूठ है। सब अपने आप से ही प्रेम करते, कोई किसी से नहीं प्रेम करता। जब तक हमारी आत्मा को चीजें पसंद आ रही है तब तक सारे संबंध निभाए जा रहे हैं। जिस दिन आत्मा को पसंद नहीं आएगा उसी दिन सारे संबंधों से कट आउट हो जाएगा। विश्वास नहीं है ना? क्योंकि हमको लगता है कि हमारे परिवार वाले सब बहुत प्रेम करते हैं। माता पिता तब तक संतान को प्रेम करेंगे जब तक वो उनके जो उन्होंने सोचा उस पर खरा खरा उतर रहा है। जिस दिन उसने उनके विरुद्ध काम करना चालू कर दिया तुरंत निकाल के अलग कर देंगे। पत्नी जब तक पति के अनुशासन पे अच्छे से चल रही है, प्रेम से चल रही है, पति की हर इच्छा को पूरी कर रही है, पति की बात मान रही है, तब तक पति को प्रेम है। जिस दिन उसके विरुद्ध काम कर दिया उसका तुरंत उसके प्रति प्रेम हट जाएगा। और ऐसे ही आप पति को ले लीजिए। तो संसार में जो भी कोई प्रेम करता है अपने स्वार्थ के लिए करता है, अपने खुद के लिए करता है।
किसी दूसरे के लिए नहीं, हम सभी की है, कोई एक की बात नहीं है, हम सभी ऐसे ही हैं। याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं इस ज्ञान को। एक बार एक पत्नी ने अपने पति का एग्जाम लेना चाहा। उसने कहा मेरा पति हमेशा मेरी तारीफ करता है, प्रशंसा करता है। उसने क्या किया, एक पत्र पर ऐसे झूठ मूठ लिख दिया किसी पर पुरुष के बारे में, किसी अलग आदमी के बारे में, कि मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, मुझे मेरे पति से बड़ा दुख मिलता है, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, ये वो लिख करके उसने, पति आने वाला था ऑफिस से, उससे पहले उसके कमरे की टेबल पर रख दिया जहां वो चाय पीता था। अब जैसे ही पति आया, सास और बहू ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी किसी दोनों ने कि किसी बताना नहीं है। पति आया, वस्त्र उतारे, उसने कहा चाय मिलेगी, हाँ अभी लाती हूँ। टेबल पर बैठा, उसने वहां देखा कोई कागज पड़ा है। पढ़ते ही महाराज देखकर आग बबूला हो गया। अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे पहले से ही पता था इसको, ये ऐसी ही है, देखो इसकी हरकतें कैसी है। माँ आती, क्या कहा, क्या हुआ बेटा? अरे माँ देखो, मुझे भरोसा नहीं था पहले से, मुझे इस पे डाउट था, अब तो पक्का यकीन हो गया, देखो इस पत्र को पढ़ो। माँ हंसने लगी, बेटा तू भी फूल बन गया, 1 अप्रैल था, तुझे पागल बना दिया। बहू ने तो खुद, हमने ये सोचा कि तुम्हारा कैसा, देखते हैं तुम क्या करोगे, किस तरह का व्यवहार करोगे। पति के, मैं भी मजाक ही कर रहा था, मुझे पता मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, ये कभी गलत नहीं कर सकते, मुझे तो पहले से ही भरोसा था। हम कितनी जल्दी बदल जाते हैं, अगर हमारे विरुद्ध कोई चला जाए, गलत कर दे, तो वही जो प्रेम अभी दिखा रहे हैं खत्म, वही की वही नफरत, घृणा। जब तक हमारे अनुसार व्यक्ति चल रहा है तब तक हमें प्रेम है, मतलब हमारी आत्मा को जो अच्छा लग रहा है, हमारे अनुसार काम कर रहा है, तब तक प्रेम है। ये संबंध क्यों खराब होते हैं? इसलिए खराब होते हैं क्योंकि हमारे अनुसार नहीं चल रहे होते जैसा हम चाहते हैं। तो कहा कन्हैया कि आपने नहीं पढ़े उपनिषद, आपने ही तो अपनी वाणी में कहा है कि सब अपने आप को प्रेम करते हैं, क्योंकि सबकी आत्मा में आप ही निवास करते हैं। अब सर्वात्मा सबकी आत्मा में निवास करने वाले समक्ष खड़े हो, फिर भी हम संसार का चक्कर काटें? तब से काट ही रही थी, युगों युगों से काट रही थी। आज भगवान कुछ ना बोले, भगवान आखिरकार हार गए, रास हुआ। और जैसे ही रास हुआ महाराज, कभी कभी भगवान की कृपा से जीवन में ऐसी उपलब्धि मिल जाती है कि हमें आनंद आने लगता है भगवान की भक्ति में, हमारे जीवन में अच्छे अच्छे कार्य होने लगते हैं। तो फिर कुछ समय तक हमें ऐसा लगता है कि किसी संत की, किसी अन्य की कथाओं की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों करें, मिल तो रहा है पर्याप्त आनंद। पर वही चीजें अहंकार को जन्म दे देती हैं, और अहंकार इतना सूक्ष्म होता है कि कई बार आपको दिखाई भी नहीं देगा। और इस कारण से इन गोपिकाओं को अहंकार हो गया। इनको लगा कि हमारे साधना के कारण भगवान हमारे साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं। उसी समय भगवान अंतर ध्यान हो गए। और यहाँ गोपियां जब देखती हैं प्रभु कहाँ है, प्रभु कहाँ है, जब भक्त देखता है मेरे जीवन से जो मिल रही शांति, हो रही भक्ति अचानक कहाँ चली गई, मुझे आनंद नहीं मिल रहा, तो वो फिर कहीं आप ऐसे लोगों को देखोगे कि जिन्हें अचानक भगवान का सुख मिला, वो किस लिए भगवान देते हैं? जिससे आप भक्ति की ओर ज्यादा लगे, भक्ति की ओर ज्यादा लगे, वो इच्छा जागे। पर लोगों के मन में अहंकार आते ही वो भक्ति भाव छूट जाता है। फिर उनमें जो व्याकुलता होती है, फिर कभी मेडिटेशन कर रहे हैं 10 दिन का, कभी जाके किसी संत के प्रवचन सुन रहे हैं, फिर किसी ने कहा गीता जी पढ़ो तब शांति मिलेगी, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, 10 जगह भटक रहे हैं। और गोपियों का यही हाल हुआ महाराज। अहंकार आते प्रभु अदृश्य हुए, अब सब जगह भटक रही हैं। कहाँ मिलेंगे प्रभु? जमुना पे मिलेंगे, पीपल से पूछ रही है, तुलसी से पूछ रही है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, आपने देखे, आपने देखे। और आखिरकार रोते रोते जब ये पाया कि भगवान तो सब जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां प्रभु नहीं है, जब इस बात का बोध हुआ, ज्ञान हुआ, रोने लगी, विलाप करने लगी। देखो महाराज, प्रेम ऐसी चीज है, यदि ये उच्च अवस्था की ओर चली जाए तो बहुत ऊंची अवस्था तक आपको लेके जा सकती है, नहीं तो जीवन में त्याग करा देती है। ठीक है, प्रेम का ऐसा ही है।
आप साधारण सा देखिए, संसार में भी अगर कोई स्त्री किसी से प्रेम करे, अपने माता पिता के यहाँ 20-25 साल से रह रही है, माता पिता अपना सर्वस्व लुटा रहे हैं, भाई अपना प्रेम दे रहा है, लेकिन किसी व्यक्ति से उसे प्रेम हो जाए, एक ही मिनट में 25 साल के जो प्रेम है माता पिता का, भाई का, सबका भूल जाएगी, त्याग देगी, क्योंकि प्रेम में त्याग ही है। किंतु वो अगर नीचे श्रेणी में चला गया तो वासना बन जाएगा, जिसके बाद में परिणाम में दुख का आभास होगा। लेकिन वही अवस्था अगर भगवान की ओर झुकाव के साथ बढ़ जाए तो जीवन में उच्च अवस्था को लेकर आ जाएगी, वहां भी त्याग है, किंतु वो पूजनीय है, वो शुद्ध प्रेम है। उदाहरण में देखो तो राम जी के चरित्र में दो ऐसे पात्र मिलेंगे जिनमें एक में वासना, एक में प्रेम है। कैसे पहचाने कि अटैचमेंट किसे कहते हैं, अट्रैक्शन किसे कहते हैं, और पक्का प्यार किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं? तो प्रेम आप शबरी के जीवन में देख सकते हैं, और वासना जो है, अट्रैक्शन, सूपनखा के जीवन में देख सकते हैं। दोनों के उदाहरण है। सबरी ने अपना पूरा जीवन बिता दिया भगवान की प्रतीक्षा में, राम आएंगे राम आएंगे, 16 वर्ष से लेकर 85 वर्ष तक जंगल में बिता दिया, और बुढ़ापे में जाके प्रभु मिले। जो प्रेम होता है ना, वहां पर दूजा कोई ऑप्शन नहीं होता, दूजा कोई जगह ही नहीं है। अट्रैक्शन में क्या होता है, वासना में क्या होता है, सुंदर है नहीं वैसे बन के जाना, दिखना, मतलब ऐसे सुंदर गुणों को प्रकट करना, लेकिन है नहीं वैसे, जैसे सूपनखा बनकर गए, जबरदस्ती करना। इसलिए लक्ष्मण जी ने क्या काटा, नाक और कान। आप ये मत समझो ये वाली नाक कान काटे होंगे। नाक का अर्थ है जिनके अंदर वासना होती है, वो नाक माने परिवार का चरित्र, कान माने लोगों की बातें नहीं सुनते। जिनमें वासना का स्तर बढ़ जाता है वो ना तो लोगों की बात सुनते, ना नाक का अर्थ है, हम कहते हैं ना उसकी ऊंची नाक है, माने चरित्र अच्छा है, कुल खानदान अच्छा है, ना कुल की लाज मर्यादा रखते। तो वासना में इतना ही अंतर है महाराज। वासना बांधती है, जबरदस्ती करती है, और प्रेम, वासना के पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, आप नहीं तो कोई और, कोई नहीं तो इसलिए राम जी नहीं तो लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी नहीं तो फिर राम जी। लेकिन प्रेम ऐसा है, रास्ता नहीं है, और प्रेम हमेशा त्याग कराता है। इसलिए देखिए मीरा और राधा रानी के जीवन में कितना त्याग है। उनसे, उनके बराबर कोई महाराज परिभाषा मिल सकती है? हम संसार की परिभाषा देखते हैं, आध्यात्मिक अगर रूप में देखा जाए तो राधा रानी का त्याग जो है वो सच्ची प्रेम की परिभाषा है, कि भगवान के लिए समग्र संसार का परित्याग कर देना। श्री किशोरी जी ने किया। 125 वर्ष तक ठाकुर जी गए, कभी ये नहीं कहा प्रभु आइए आइए आइए, आप जहां प्रसन्न हैं वैसे ही आप खुश रहिए। लेकिन यहाँ गोपियां सब प्रेम करती हैं, लेकिन प्रभु से चाह कुछ नहीं करती। इसलिए कहा प्रेम अमर है, प्रेम अजर है, गंगा जल सी धारा। राधा राधा प्रेम की पीड़ा